इस अपराध का मास्टरमाइंड अपने मास्टरमाइंड लिखे हुए केक को लेकर जब 7 सितंबर को विधायक श्री लक्ष्मण जगताप के भाई श्री शंकर जगताप के चंद्रन डेवलपर्स के ऑफिस पर पहुंचा कि उसे मास्टरमाइंड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए और उसका केक काटा जाए, तो शंकर जगताप अपनी व्यस्तताओं और मशरूफियत के कारण उसका केक न काटते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी गाड़ी पर बैठकर निकल गए, अपने वाहन पर बैठकर निकल गए। परिणाम, प्रद्युम्न भोसले जो अपने आप को मास्टरमाइंड कहता है और जो इस पूरे क्राइम का मास्टरमाइंड है, उसने उसी समय अपने 2 मित्रों से संपर्क किया। पहले उसने लक्ष्मण जगताप जी और शंकर जगताप जी के राजकीय विरोधी के पास वो पहुंचे और उनके हाथों से केक कटवा लिया ताकि उनके खिलाफ उनको साक्ष्य मिल सके कि अब वो उनके साथ हैं। और उसके पश्चात जो योजना बनाई, देवेंद्र बिडलानी जो उसके वर्ग मित्र हैं और सैमसन सुलेमान अमेंट, इन दोनों के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रची इन लोगों ने। ये साजिश थी कि कुछ जो अल्पवयस्क बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रन हैं, डेलिक्वेंट्स 17 वर्ष के, उनको लेकर के वो एक क्राइम अंजाम देंगे और जिससे उनके 2 मकसद पूरे होंगे। और दूसरा कि वो जिस विरोधी के पास गए थे केक कटवाने, उनसे या दूसरे विरोधियों से नाम ना लेने के पैसे ले सकेंगे। इसीलिए जो मुख्य मास्टरमाइंड और षड्यंत्रकारी थे ये तीनों पृष्ठभूमि में रहे और इस प्लानिंग को, इस षड्यंत्र को, साजिश को एग्जीक्यूट करवाया अपने जूनियर्स के माध्यम से। इसमें एक कि तुम्हें किसी तरह की जान माल की हानि नहीं करनी है, अगर हो गई तो कोई बात नहीं, पर कोशिश यही करनी है कि दहशत निर्माण। इस सूत्र को हिलाते रहे डीसीपी श्री भोईटे, एसीपी श्री जादव, इन सब लोगों ने लगातार रात भर मेहनत करके सारे आरोपियों को हिरासत में ले लिया जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। लेकिन घटना के पीछे का जो षड्यंत्र और कारण वो सही नहीं बता रहे थे। जब उनके इंस्टाग्राम कॉल को देखा गया, क्योंकि वो उसने मोबाइल बंद रखा था, और उनके एक जो मित्र के, एक पार्टनर के इंस्टाग्राम कॉल को देखा गया, तब जाकर कहीं हमें ये समझ में आया कि ये कॉल जिनसे हो रहा है वो और कोई नहीं, प्रद्युम्न भोसले, अमेंट और बिडलानी है। तो फिर इन तीनों को पकड़ने के लिए हमारी टीम लग गई। इसमें से जो सैमसन सुलेमान अमेंट है, इसके खिलाफ 2 केसेस पहले से रजिस्टर है। देवेंद्र रामलाल बिडलानी के खिलाफ 6 केसेस पहले से रजिस्टर है। दत्ता साने के केस में जो उनका ऑफिस बुरी तरह से तोड़फोड़ किया गया था, उस केस में भी इसी तरह की मोडस अपनाई गई थी और राजनीतिक विरोधकों से उन्होंने लगभग 20 लाख तक के रुपए वसूले हैं, ऐसा इनका दावा है, इन अपराधियों का दावा है। अब
ये बात तय करनी, सत्यापित करनी है कि किनसे लिया गया था, कैसे लिया गया था, और उसके खिलाफ कोई प्रूफ देने को तैयार है तो फिर हम उसमें एक्सटॉर्शन के सेक्शन पिछले केस में कोर्ट से परमिशन लेकर ऐड करेंगे। इस केस में एक्सटॉर्शन करने की प्लानिंग थी, लेकिन हमारी तीव्र गति से कार्रवाई के कारण एक्सटॉर्शन करने से पहले ही सारे लोग हिरासत में ले लिए गए हैं।